गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 5वीं क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक महक का आज हम तीसरा पाठ करेंगे, बुद्धि का सौदागर। तो कल ये पाठ आधा हमने कर लिया था। हमने कल पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के एक गांव में एक जो छोटा सा अनाथ बच्चा रहता है। बच्चा गरीब है ये, परंतु बहुत चालाक है। ये अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाने का विचार करता है और इसके लिए शहर जाकर एक छोटी सी सस्ती दुकान किराए पर लेता है और दुकान में क्या बेचता है? बुद्धि बेचता है। बुद्धि का सौदागर बन जाता है। तो एक धनवान सेठ का मूर्ख लड़का उससे बुद्धि खरीदने के लिए वहां पहुंचता है और वह 1 किलो बुद्धि लेना चाहता है। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। आज आगे करते हैं। तो जब धनवान सेठ का लड़का उस बुद्धि के सौदागर से बुद्धि खरीदता है तो सौदागर बच्चा क्या कहता है कि मैं बुद्धि तोल कर नहीं बेचता। बुद्धि कभी तोली नहीं जाती है। बुद्धि की किस्म होती है, कोई कितना बुद्धिमान है, कोई थोड़ा बुद्धिमान, कोई अधिक बुद्धिमान। तो क्या कहते हैं, मैं बुद्धि तोलकर नहीं बेचता बल्कि किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। कैसी बुद्धि चाहिए आपको, कैसी शिक्षा चाहिए। तो बुद्धि को किस प्रकार से बेचा जा सकता है बच्चों? दूसरों को अच्छी सलाह देकर कि आप ये कार्य, अगर किसी को कोई काम, तो उनको सलाह दे देते हैं कि इस काम को इस प्रकार से कीजिए। तो इसी प्रकार से बुद्धि का सौदागर जो था ये भी उनको कोई सलाह दे देता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तरह तरह की बुद्धियां हैं, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? लड़का कहता है तो ठीक है, 1 पैसे में जितनी भी बुद्धि आए मुझे दे दो। सौदागर एक कागज पर एक पर्ची निकालता है, जैसे कागज की पर्ची निकालता है और उस पर्ची पर कुछ लिखता है। क्या लिखता है? वो एक सलाह, एक अच्छी शिक्षा लिखता है कि जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो वहां पर खड़े नहीं रहना चाहिए, खड़ा होकर उनका झगड़ा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बाहर से बहुत से खड़े हो जाते हैं ना, दूसरा का झगड़ा देखते हुए बड़ा मजा आता है तो भीड़ बना लेते हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो 2 व्यक्तियों का झगड़ा देखते हैं। तो क्या सलाह देता है कि जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो हमें खड़े होकर उन्हें देखते नहीं रहना चाहिए, उन्हें देखने वाला मूर्ख होता है। तो उस कागज की पर्ची में ये सलाह लिखकर, ये शिक्षा लिखकर जो बुद्धि का सौदागर लड़का उस सेठ के लड़के को वह पर्ची दे देता है। सेठ का बेटा बड़ा खुश होता है कि अब उसका पिता उसे मूर्ख नहीं कहेगा, अब उसने भी बुद्धि खरीद ली है। और वह खुशी खुशी घर पहुंचता है। अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए कहता है, देखो पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। मैंने भी, अब आप कहते थे मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास अकल नहीं है, अब मैंने भी अकल खरीद ली है, 1 पैसे की अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, तमतमाना क्रोधित होना, गुस्से में होकर बोले कि तुम तो मूर्ख ही रहे, बेवकूफ ही रहे, 1 पैसे में ही तुम क्या ले आए? तुम तो 1 पैसा खराब कराए। ये बात तो सभी जानते हैं कि 2 व्यक्तियों की झगड़ा में हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये बात तुम 1 पैसे में ये क्या सलाह लेकर आए हो? तो इस प्रकार से सेठ वह पर्ची देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, तुमने तो मेरा 1 पैसा डुबो दिया है। डुबो देना, खराब करना, उसे व्यर्थ ही खर्च कर दिया है। फिर सेठ बाजार गया। उसने उस लड़के को बहुत भला बुरा कहा जिसने उसके बच्चे को 1 पैसे में बुद्धि दी थी, कुछ शिक्षा दी थी। उसने कहा कि तुम लोगों को ठगते हो, बेवकूफ बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए, लोगों को बेवकूफ बनाते हुए? तो
इस प्रकार से वह उस लड़के से झगड़ा करने लगा। लड़के ने कहा कि मैंने तो उसे बेवकूफ नहीं बनाया है, मैंने तो उसे 1 पैसे में उससे सौदा किया है, माल दिया है। तो सेठ उससे अपना 1 पैसा वापस मांगता है। लड़का कहता है पैसा क्यों वापस करूं, माल दिया है, उसे कोई वस्तु दी है और पैसा लिया है। सेठ ने कहा किसे माल कह रहे हो तुम, हमें ऐसी सलाह नहीं चाहिए, ये कोई माल है। यह लो तुम्हारी पर्ची। ये कहते हुए सेठ ने उसकी पर्ची उसे वापस कर दी कि ऐसे नहीं चाहिए हमें। तो लड़का तो चालाक था, लड़के ने कहा मुझे पर्ची नहीं चाहिए, बल्कि पर्ची पर जो शिक्षा लिखी है उसे वापस करो। उसे कैसे वापस किया जाए शिक्षा को? लड़के ने कहा कि अगर आप पैसा वापस लेना चाहते हैं तो इस कागज पर आप लिख कर ये दें मुझे कि आपका बेटा कभी भी मेरी इस शिक्षा का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात अगर कहीं 2 व्यक्ति लड़ रहे होंगे तो आपका बेटा उस स्थान पर ही खड़ा रहेगा, वहां से जाएगा नहीं, उनका झगड़ा देखता रहेगा। तो मेरी इस शिक्षा का प्रयोग वह नहीं करेगा। शिक्षा क्या थी कि हमें 2 व्यक्तियों का झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए, झगड़े को खड़े होकर नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने लड़के के कहने पर सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने एक कागज पर अपने हस्ताक्षर किए और लड़के ने भी उसे उसके पैसे वापस कर दिए। बहुत समय बीत गया। तो कुछ समय बीतने पर उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियों में आपस में बाजार में कहीं झगड़ा हो गया। जब वो बाजार गई हुई थी तो बाजार में झगड़ा हो गया, बात बहुत बढ़ गई, दोनों में हाथापाई हो गई। तो दूसरे जो लोग थे वे उनको झगड़ते देखकर वहां से चले गए। वहां सेठ का लड़का भी खड़ा था, लेकिन लड़का उस झगड़े को, उस कारनामे को के करारनामे के अनुसार वो नहीं जा सकता था। करारनामा क्या होता है? समझौता। हमने उस लड़के ने समझौता किया हुआ था ना बुद्धि के सौदागर से कि यदि कोई 2 झगड़ेंगे तो वह उस जगह से नहीं जाएगा। तो ये करारनामा, करार करना, समझौता करना, उसने अपने इस समझौते के अनुसार वो वहां से नहीं जा सकता था और सभी लोग वहां से चले गए, परंतु लड़का वहां खड़ा रहा। अब दोनों लड़कियों ने उस लड़के को अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने उन दासियों से पूछा कि भाई किसका कसूर है। ये जानने की राजा ने कोशिश की कि गलती दोनों दासियों में किसकी है। तो दासियों ने कहा कि ये लड़का हमारे झगड़े को देख रहा था, आप इससे पूछिए कि किसकी गलती है। अब लड़का बेचारा फंस गया, वह किसकी गलती बताए। तो सेठ भी मुसीबत में आ गया। अब सेठ को उस लड़के की ही याद आई। तो सेठ उस लड़के के पास पहुंचा। किस लड़के के पास? बुद्धि के सौदागर के पास। और उससे कहा कि हमें इस मुसीबत से बचा लो, किसी तरह हमें बचा लो। ठीक है। तो बच्चों, जो सेठ पहले उस लड़के को ठग बता रहा था कि ये कैसी सलाह देता है, अब वह मुसीबत आने पर वही सेठ ये पर्ची लेकर इस लड़के के पास जाता है और इससे कोई योजना पूछता है कि मैं इस मुसीबत से किस प्रकार से निकल सकता हूँ। तो बच्चों देखो, इस सेठ को भी बाद में इस लड़के के पास आना पड़ा, क्योंकि ये बुद्धिमान है। लड़का छोटा है, गरीब है, सेठ धनवान है, अमीर है, बड़ा है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, उनको सभी महत्व देते हैं। तो धनवान सेठ को भी बाद में लड़के के पास आना पड़ा। समझे आप? तो आज की कहानी ये हमारी इतनी ही होगी, आगे की हम कल पढ़ेंगे।